संगत जैसी होती है व्यवहार वैसा होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है ना, ज्ञानियों के साथ रहना चाहिए। क्यों? ज्ञानियों के साथ रहोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, कलाकार के साथ रहोगे तो कला प्राप्त होगी। उसी प्रकार भक्तों के साथ रहोगे या भक्तों का चरित्र सुनोगे तो भक्ति प्राप्त होगी। और नरसिंह जी की कथा ये सिर्फ नरसिंह जी के ही बारे में नहीं है, ये आपको भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। कोशिश ये होगी कि तीसरे दिन सब यहां से निकले तो भगवान से अत्यंत प्रेम करके निकले। कैसा स्वभाव है भगवान का। हम और आप जो स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं ना, हर रिश्ते में स्वार्थ है। स्वार्थ ना हो ना तो किसी को देखे भी ना, हर रिश्ते में स्वार्थ है। तो स्वार्थ के बावजूद हम किसी के लिए ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिसमें हमें ज्यादा झुकना पड़े, हमें ज्यादा तकलीफ पहुंचे, नहीं करना चाहते। जबकि हर रिश्ते में स्वार्थ है कि चलो वो भी कुछ अच्छा करेगा। हाँ, जो भी काम करते यही सोचकर कि ऐसा करेंगे तो किस दिन वो भी हमारी ऐसी ही मदद करेगा। अधिकतर समय अगर किसी को परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में अगर धन की जरूरत है तो क्या देखकर धन देते हैं? वापिस लौटा दे। लौटाने के साथ साथ कभी हमें भी जरूरत हुई तो इस लायक है कि वो हमें भी दे सकता है, उसकी मदद करते हैं। जिसका पता है कुछ आनी जानी है नहीं, तो हम हर रिश्ते में हम भी जानते हैं कि हम स्वार्थ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे हमें ज्यादा झुकना पड़े। भगवान ने नरसिंह जी के लिए, जैसे एक सेवक, अब हम मायरा इत्यादि भरने जाते, कई सेवकों को लेकर जाते ना, सामान उठा रहे हैं, तो वैसे भगवान ने गाठड़ी उठाकर भगवान नरसिंह जी के यहां पर आए थे। और उनको क्या स्वार्थ है, क्या कर लेंगे हम उनके लिए? बदले में नरसिंह जी ने कोई धन दिया था उनको, या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रेम के लिए किया था। तो ये कथाएं आपको भगवान का स्वभाव बता रही है कि वो कितने अच्छे हैं और वो सिर्फ प्रेम के कारण कितना कुछ कर जाते हैं। और फिर भी आज कई बार हमारा एक दो काम ना हो तो हम भगवान बदल लेते हैं। यहां काम नहीं हो रहा, प्रसाद कहीं और चढ़ाते हैं, या भगवान पर जी पिक्चर देख देख कर तो भगवान पर चिल्लाने का नया तरीका शुरू हुआ है। जिस दिन भगवान के स्वभाव को समझ जाएंगे ना, उस दिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख तो आएंगे पर वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो संकट आने के बावजूद वो एक ही बात कहेगा कि अगर उसने किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है, मेरे अच्छे के लिए। कि माँ बाप के लिए कहते हैं ना, वो आपको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि उनके डांट और मार में भी उनका प्यार छुपा है। भगवान भी वैसे ही है। ये संकट, ये दुख, ये उनकी डांट है, उनकी मार है। अब माता पिता भी आपको कब डांटते हैं बताइए? ऐसे ही कि वो खाली बैठे हैं, चलो बोर हो रहे हैं, मारते बच्चे को, चलो। ऐसा करते हैं क्या? क्यों डांटते हैं आपको? गलती करते हो। ये दुख संकट भी कब आते हैं? जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो भगवान भी डांट स्वरूप उसका परिणाम देते हैं। तुमने गलत किया था तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी उनका प्यार छुपा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि गुस्सा होने की बजाय या रोने की बजाय समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन सी गलती करी थी कि जिसका परिणाम मुझे आज मिला है, और फिर उसका प्रायश्चित करो। दुख होता है आज के समय में कई लोगों को
अपने ही भगवान पर हम प्रश्न उठाते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उनकी कई लीलाओं को मजाक स्वरूप भी लेते हैं और फिर कहते हैं कि अरे मजाक तो है, इतना सीरियसली क्यों लेना। मैं एक ही बात कहूंगी इस चीज पर, जब तक आप अपने भगवान, अपनी संस्कृति, अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे ना, कोई और भी नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। फिर वो कुछ गलत कहे तो क्रोधित मत होना, क्योंकि आपने खुद ने इज्जत नहीं करी है। तो खुद तो भगवान की लीलाओं को कभी भी मजाक में या प्रश्न उठाकर नहीं करना, और कोई और करे तो उसको भी मत करने देना कि भाई मजाक करने को बहुत सी चीजें हैं, भगवान को मत बीच में लेकर आओ।